हेलो डियर फ्रेंड्स, इस सेशन में हम लोग टीचिंग मैथडोलॉजी को डिस्कस करेंगे जो कि AEES के प्रीवियस ईयर्स में ऑलरेडी आए हुए हैं। आप एक PGT का एग्ज़ाम दे रहे हो, TGT या फिर PRT का एग्जामिनेशन दे रहे हो, सभी के लिए यह इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स एन इंडिविजुअल्स डेवलपमेंट एट ए गिवन टाइम। ठीक है, यानी जब टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस हो रही हो तो उस समय किसी भी बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो किस तरह से अफेक्ट होगा। तो पहला है देयर एक्सपीरियंसेस, उसके बाद है इंट्रैक्शन ऑफ नेचर एंड नर्चर, उसके बाद है इनहेरिटेड पोटेंशियलिटीज़, उसका डी में है सोशल प्रेशर ऑन द इंडिविजुअल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी नंबर, इंट्रैक्शन ऑफ नेचर एंड नर्चर। देखिए, जब इंडिविजुअल का डेवलपमेंट जब टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस हो रही होगी तो उस समय सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है इंट्रैक्शन। जब टीचर और स्टूडेंट के बीच अच्छा इंट्रैक्शन होगा तो वो बच्चा अच्छे से सीख पाएगा, बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा हो सकेगा। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या होता है, बी नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ पनिशमेंट इन एजुकेशन इज़ दैट, जब किसी बच्चे को पनिशमेंट दिया जाता है तो उसका डिसएडवांटेज क्या है। तो पहला है, इट कॉज एम्बेरसमेंट इन चिल्ड्रेन, इट जनरेट्स अनप्लीजेंट फीलिंग, इट डज नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम परमानेंटली, इट प्रिवेंट्स टीम वर्क। ठीक है, तब देखिए, जब किसी भी बच्चे को आप पनिश करते हैं, पनिशमेंट देते हैं तो वह बच्चा अनप्लीजेंट फील करता है। तो इस वजह से यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होता है, बी नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डैश इज द एपेक्स इंस्टीट्यूशन इन एरिया ऑफ ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल प्लानर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। देखिए, प्लानर्स, जहाँ भी प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन की बात होगी तो उसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा क्या, NIEPA। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, चलिए, आप लोग NCERT, NCTE और SIE का फुल फॉर्म कमेंट में हमें बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सक्सेस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन डिपेंड्स ऑन। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन का जो सक्सेस है वह किस पर डिपेंड करेगा। तो इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, जिसमें कि सभी बच्चे, चाहे वो दिव्यांग हो, चाहे वो नॉर्मल बच्चे हो या अमीर गरीब, इस तरह का कोई भी जो डिफरेंसेस नहीं होते हैं वैसे क्लासरूम में या वैसे एजुकेशन। ठीक है, तो इंक्लूसिव एजुकेशन किस पर डिपेंड करेगा, तो कम्युनिटी सपोर्ट, एटीट्यूडनल चेंज एमॉन्ग टीचर्स, या फिर हाई क्वालिटी टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, या फिर हाई क्वालिटी टेक्स्ट बुक। यहाँ पे हाई क्वालिटी से कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि जो टीचर टीच करा रहे हैं क्लासरूम में तो उनका एटीट्यूड उन बच्चों के लिए कैसा है, यही डिपेंड करता है इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो जाएगा, एटीट्यूडनल चेंज एमॉन्ग टीचर्स। तो हमारा राइट आंसर क्या होता है, बी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि फॉर इफेक्टिव लर्निंग ए गोल मस्ट बी मीनिंगफुल। ठीक है, जो इफेक्टिव लर्निंग होता है उसमें जो गोल होता है, जो लक्ष्य होता है वह एक मीनिंगफुल होता है। तो किस टर्म में, इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ इन्वॉल्व, या फिर करिकुलर ऑब्जेक्टिव, सी है स्टूडेंट्स नीड एंड पर्पसेस, और डी है स्टैंडर्ड्स ऑफ अदर्स। ठीक है, जहाँ भी स्टैंडर्ड वर्ड यूज हो आप इसको देख के नेगलेक्ट करेंगे क्योंकि यह एक मानक रूप होता है जो एक ही रूल लगाता है। तो चूंकि क्लास में इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, अलग अलग कल्चर से बच्चे आते हैं, अलग अलग सभी की मेंटलिटी और माइंड होती है, तो आप स्टैंडर्ड किसी के लिए फॉलो नहीं कर सकते, एक खास करके एजुकेशन सिस्टम में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो सी नंबर, क्योंकि इसमें देखिए क्या है, स्टूडेंट्स नीड को फुलफिल करना है और साथ ही जो आप टीचिंग करा रहे हैं उसका पर्पस क्या है ना। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फॉर ए टीचर विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स वुड बी करेक्ट फॉर द ब्लैक बोर्ड। ठीक है, किसी भी टीचर के लिए ब्लैक बोर्ड का क्या इंपॉर्टेंट रोल रहता है आपको यहाँ पे बताना है। पहला है राइटिंग फास्ट एंड एज क्लियरली एज पॉसिबल, दूसरा है राइटिंग द मैटर फर्स्ट एंड देन आस्किंग स्टूडेंट्स टू रीड इट, थर्ड है आस्किंग ए क्वेश्चन टू स्टूडेंट्स एंड देन राइटिंग इन द आंसर एज स्टार्टेड बाय देम, और डी है राइटिंग द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एज क्लियरली एज पॉसिबल। तो देखिए, जब कोई भी टीचर ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखता है तो वहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वह पहले स्पष्ट रूप से लिखे, साफ सुथरा लिखे, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, तो जहाँ तक संभव हो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को क्लियरली यानी कि साफ सुथरे ढंग से बोर्ड पर लिखे, तभी बच्चा उन चीज़ों को सीख सकेगा। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा क्या हो जाता है, तो डी नंबर। चलिए, 7 नंबर में क्या है,
टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड टू कमेमोरेट हुज बर्थडे, तो ये आप सभी को पता ही होगा, इसमें ज़्यादा डिस्कस क्या करना है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वैल्यू एजुकेशन स्टैंड्स फॉर, ठीक है, वैल्यू एजुकेशन किस चीज़ को इंडिकेट करता है ये बताना है। मेकिंग स्टूडेंट हेल्दी, मेकिंग स्टूडेंट टू गेट ए जॉब, उसके बाद है इनकलकेशन ऑफ वर्च्यूज़, उसके बाद है ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। एजुकेशन जो होता है ना वो इनकलकेशन ऑफ वर्च्यू होता है, यानी जो भी चीज़ आप बता रहे हैं, जो भी टॉपिक आप बता रहे हैं उसकी अच्छाइयों को, उसकी बुराइयों को आप अच्छे तरीके से, उसकी इंपॉर्टेंस को आप ज़्यादा अच्छे तरीके से बताइए, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाता है, तो सी नंबर, इनकलकेशन ऑफ वर्च्यू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिफोर स्टार्टिंग इंस्ट्रक्शन ए टीचर शुड, ठीक है, किसी भी टीचर, जब कोई टीचर इंस्ट्रक्शन देता है तो उसके पहले क्या करना चाहिए, तो नो द एग्जिस्टिंग नॉलेज ऑफ हिज स्टूडेंट्स एंड देयर बैकग्राउंड, यानी कि स्टूडेंट का जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जो चीज़ जान रहा है, उसका जो बैकग्राउंड है उसको पहले जान लेना जरूरी है। बी अवेयर ऑफ इंडिविजुअल वेरिएबल्स एक्टिंग ऑन द माइंड ऑफ द पीपल्स, ठीक है, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है उसका क्या इम्पैक्ट बच्चे पर है वो भी जानना जरूरी है। सी में है कि बी कॉम्पिटेंट एनफ टू अराउज द क्यूरियोसिटी ऑफ हिज पीपल, ठीक है, वहाँ पर जो वहाँ के जो पीपल्स हैं उनमें क्यूरियोसिटी उत्पन्न करना पढ़ाई के प्रति, ठीक है, तो ये सभी चीज़ों को जानना ज़रूरी है। उसके बाद है डी में ऑल ऑफ द एबव, तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि सभी पॉजिटिव सेंस में जा रहा है। चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमें नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। इफ़ यू कम अक्रॉस ए टीच blind student along with the normal students, what type of behavior you are expected to exhibit as a teacher। जब किसी भी नॉर्मल बच्चे के साथ ब्लाइंड स्टूडेंट को टीच कराया जाता है तो उस समय एक टीचर से आपकी क्या अपेक्षा रहती है, तो पहला है टेक केयर ऑफ हिम विथ सिंपैथी, ठीक है, तो एक चीज़ आप लोग ध्यान में रखिए, कहीं भी सिंपैथी वर्ड आए तो इसको नेगेटिव सेंस में माना जाता है, इसलिए इसको देख के आप जरूर हटा देंगे, ठीक है, उसको आप नोट भी कर सकते हैं, ये एक नेगेटिव वर्ड है। डोंट गिव एनी एक्स्ट्रा अटेंशन बिकॉज मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स में सफ़र, ठीक है, कोई भी एक्स्ट्रा अटेंशन उसके लिए आपको नहीं लेना है, तो यह बिल्कुल गलत बात है, आपको लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्लास में इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। सी में अरेंज द सीट इन फ्रंट रो एंड ट्राई टू कीप योर टीचिंग पेस अकॉर्डिंग टू हिम विदाउट मेकिंग द अदर स्टूडेंट सफ़र, ठीक है, तो ये सही है कि उस बच्चे को आप इन फ्रंट रो में आप बैठाएंगे, साथ ही आप उसके अनुसार टीचिंग प्रोसेस आप कराएंगे। जब आप किसी भी चीज़ को बिलो लेवल से इजी तरीके से सिखाएंगे तो सभी बच्चे क्लास में सीख सकेंगे, ठीक है। चलिए डी में है नन ऑफ द अबव, तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर एक ही होता है और वो है सी नंबर, ठीक है। चलिए तो फ्रेंड्स, अगर सेशन पसंद आए तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।